एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। आज के वीडियो में हम 2018 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विद ऑफिशियल आंसर कीज। 2019, 2020 और 21 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे कि आप जानते हैं कल आपका एग्जाम है, तो मैं एक बार रिकमेंड करूंगी ये सारे वीडियोस देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। 30 मिनट्स के सारे वीडियोस हैं, बहुत शॉर्ट है और बिल्कुल ऑफिशियल आंसर कीज के साथ हैं, तो एरर फ्री आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, ये सेट बी है। हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन रशिया फ्रॉम 14 जून टू 15 जुलाई 2018? पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट रामायण सर्किट इन 2018? करेक्ट आंसर इज सी, नेपाल। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन उत्तर प्रदेश विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? ये अभी भी रेलिवेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कहाँ से पास नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज बी, बस्ती। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट इंडेक्स 2018, इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस? पुराना क्वेश्चन है। सी, 96। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज इन द न्यूज फॉर द आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस? कौन सा स्टेट न्यूज में था? केरला। क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा आपसे जा सकता है कि मॉन्की पॉक्स अभी कहाँ हो रहा है, चाहे कहाँ से कोविड शुरू हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन अभी भी रेलेवेंट है। 6, इन विच सिटी द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाई प्रकाश जावड़ेकर? करेक्ट आंसर इज सी, दिल्ली। 7th, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल पीस इंडेक्स? करेक्ट आंसर इज ए। अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार इंडिया की क्या रैंक है, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, 15 प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2019 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इज ए, वाराणसी। और अभी प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 9 जनवरी को। कब? जब गांधी जी वापस आए थे भारत। क्वेश्चन नंबर 9, from 4th July 2018, the minimum support price during 2018-19 for paddy per quintal is C, 1750. 10th, who among the following won the Pakistan's parliamentary election in July 2018 and became the prime minister? B, इमरान खान, जो अब हट चुके हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, शाहबाज शरीफ। क्वेश्चन नंबर 11, who among the following won the मैग्सेसे अवार्ड 2018? करेक्ट आंसर इज सी, भरत वतवानी एंड सोनम वांगचुक। अभी रिसेंटली किसने मैग्सेसे अवार्ड को जीता है? ये कहा जाता है एशिया का नोबेल, और ये फिलीपींस इस अवार्ड को देता है, फिलीपींस कंट्री। क्वेश्चन नंबर 12, द 10th ब्रिक्स समिट 2018 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? करेक्ट आंसर इज बी, साउथ अफ्रीका। और इस बार जो है चाइना इसको चेयर करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेद? क्वेश्चन है ये आपके घटना चक्र का। करेक्ट आंसर इज वजह सनामी। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन एंड रीजन। टर्किश इन्वेजन्स ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल, रीजन देयर वर नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। 14th का आपका करेक्ट आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो? इसका आपका करेक्ट आंसर है डी, 4, 3, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 16, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग? करेक्ट आंसर इज ए, खारवेला। क्वेश्चन नंबर 17, assertion and reason. In 1946, the Muslim League withdrew its acceptance of the cabinet mission plan. Reason, the Muslim League joined the interim government formed in 1946. Correct answer is B. Question number 18, which among the following sites provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? Correct answer is C, Bagor. 19, which of the following pair is not correctly matched? करेक्ट आंसर इसका हो गया ए, अदीना मस्जिद मांडू। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर इज सी, रसखान रसीक प्रिया। ये रसखान ने नहीं लिखी थी। बाकी ये सारे आप देख सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं कि उस्मान ने चित्रावली लिखा है, ध्रुव दास ने भगत नामवाली लिखा है, नव दास ने भक्तमल लिखा है, तो ये आप याद कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द फॉलोइंग थिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हंटर कमीशन, सेडलर कमीशन, वुड्स डिस्पैच, सार्जेंट प्लान। तो सबसे पहले आपका आया वुड्स डिस्पैच 1854 में, फिर आपका हंटर कमीशन, फिर सेडलर कमीशन और एंड में सार्जेंट प्लान। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका हो गया डी, CABD। 22, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, किसने फाउंड किया था? बी, विनायक दामोदर सावरकर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर इज डी, अहोम। संथल रिवॉल्ट 1855 में हुआ, कोल 1831 में, खासी 1829 में, लेकिन अहोम रिवॉल्ट जो है 1815 में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज बी, कुंचिकल फॉल। 25, vegetation is the true index of climate. This statement is associated with, correct answer is B, Köppen climate. Question number 26, in which of the following country is the Pampas grassland situated? It is situated in Argentina. वैसे ही लानोस कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। कैंपोस कहाँ पर है? तो वो ब्राज़ील में है। और ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है आपका। तो ये एक बार देख लीजिएगा, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर इज डी, गिब्सन इज नॉट इन ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉफी प्रोडक्शन। 2016 का डेटा इसमें मांगा जा रहा है, पुराना डेटा है। करेक्ट आंसर इसका बता देती हूँ, बी, CBAD। 29, हाउ मच द मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ रिड्यूस्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनल? बी, 7000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन meteorological headquarters in chronological order of their establishment and select your correct answer। करेक्ट आंसर इसका है आपका डी, ठीक है, B, C, D and A। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट आंसर इज डी, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन हिमालयन रीजन। बिल्कुल गलत आंसर है, यहाँ पर आपका या तो एलुवियल सॉइल मिलता है या फिर आपका माउंटेनियस सॉइल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, मैक-मोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन ए, इंडिया एंड चाइना। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 33, एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द बर्ड्स फूड टाइप डेल्टा इज फॉर्म्ड? बहुत ही मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बर्ड्स फूड डेल्टा, दिखने में ही बर्ड फूड की तरह लगता है मिसिसिपी का डेल्टा, इसको बर्ड्स फूड डेल्टा भी बोलते हैं। जैसे सुंदरबन का शेप ट्राइंगल है, वैसे मिसिसिपी का बर्ड के फूड जैसा है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर इज डी, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। 35, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लगभग क्वेश्चन हर साल आ रहा है। कभी ये पूछा जाता है कि HDI क्या क्या इसमें पैरामीटर्स यूज़ किया जाता है, फिर MPI के बारे में भी पूछा गया है, तो प्लीज़ एक बार इसको देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज ए, मनरेगा। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंस कर्व? डी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। वैसे ही कुजनेट्स कर्व के बारे में भी पूछा गया है कि उसका शेप क्या होता है, मैंने बताया था 2019 वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक इकोनॉमिकली एट द टॉप बट द लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो? करेक्ट आंसर इज डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवाइड बाय द ग्राम पंचायत? करेक्ट आंसर इज सी, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स। 40, in India, which of the following 5-year plan was launched with a focus on sustainable growth? प्लानिंग को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको यूट्यूब पे खान सर का वीडियो मिल जाए तो आपको आधे घंटे में प्लानिंग सारे 12 के 12 प्लान्स याद हो जाएंगे। 41, which of the following cities in उत्तर प्रदेश has not been selected for development under स्मार्ट सिटी प्रोग्राम? हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सी इसका आंसर है गाजियाबाद। स्मार्ट सिटी में कौन इंक्लूडेड है, कौन नहीं है, एक बार उसको देख लीजिएगा। 42, what is the current total fertility rate of India according to National Family Health Survey? ये 4th वाला सर्वे था, तो इसके हिसाब से कितना था?
ए 2.2, अभी ये शायद 2.1 हो गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज सेटअप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन अर्बन एरिया? डी हाशिम कमिटी। 44th अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, बहुत ही पुराना डेटा है, करेक्ट आंसर इसका आपका हो गया सी। अभी टोटल जोग्राफिकल एरिया का क्या है परसेंटेज फॉरेस्ट के अंडर, ये आप पता कर लीजिएगा। 45 व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इज, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। ओके 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? करेक्ट आंसर इज डी क्रॉपलैंड। क्यों एंथ्रोपोजेनिक? मतलब जो ह्यूमन ने उगाया है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? करेक्ट आंसर इज डी कंगारू रैट। 48 India's first national center for marine biodiversity is located in which city? Correct answer is B जामनगर। कहाँ है जामनगर? गुजरात में। अभी जामनगर अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था किसी चीज़ के लिए। 49 दाचीगाम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर इज डी। अगर आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका एग्जाम नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि अभी लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन बना और जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन है। क्वेश्चन नंबर 50 व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड? करेक्ट आंसर इज बी। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे का थीम क्या था, वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट होता था। ये इंपॉर्टेंट डेज मार्क कर लीजिएगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद सॉइल? एडाफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी? करेक्ट आंसर इज ए एडाफिक। 52 the maximum concentration of ozone is found in which of the following layers? Correct answer is C स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्लाउड नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड severity of which of the following are increasing due to the global warming? 53 का करेक्ट आंसर है आपका डी ऑल ऑफ द अबव। साइक्लोन, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, ये सारी चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी? करेक्ट आंसर इज बी बोटानिकल गार्डन। ये है एक्स सिटू एरिया, ठीक है। जो इन सिटू का मतलब क्या होता है कि जो अपने एरिया में ही उन एनिमल्स को रहने दिया जाता है और वहाँ उनको कंजर्व कर लिया जाता है। लेकिन एक्स सिटू जैसे जू, अब कोई भी एनिमल अपने जंगल से जू में आता है तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी हो जाती है। 55 ultraviolet radiation from sunlight causes the reaction that produce which of the following? Correct answer is CO3 ओजोन बनता है। 56 Norman Borlaug was given Nobel Prize in which field? Correct answer is D इन्हीं को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। 57 which of the following pairs is not correctly matched? Correct answer is D ओजोन लेयर अभी तो बताया कि स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। क्वेश्चन नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर इज डी सिमलीपाल को मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ये उड़ीसा में है। और ऐसे ही मैच द फॉलोइंग करके 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 अकॉर्डिंग टू JV नरलीकर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सो फार नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ साइंस? करेक्ट आंसर इज ए एस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय विल्हेम रॉन्टजेन? करेक्ट आंसर इज बी एक्सरे मशीन। Question number 61 double helical structure of DNA was given by whom? Correct answer is B Watson and Crick। ये सब घटना चक्र का क्वेश्चन है। Question number 62 which of the following electromagnetic radiation has the maximum energy? Correct answer is D X-ray, इसका मैक्सिमम एनर्जी होता है। 63 मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? अब ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि पैडी फील्ड से कौन सी गैस रिलीज होती है, और यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया मीथेन कहाँ से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सेमीकंडक्टर? करेक्ट आंसर इज बी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये किस तरीके से किस ऑर्डर में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर इज ए
3521. 66. Who was the UPA candidate for the 2017 presidential election? करेक्ट आंसर इज ए, मिस मीरा कुमार. अब आपको बता दूं कि फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है. किस नंबर का इलेक्शन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं. क्वेश्चन नंबर 67. हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? करेक्ट आंसर इज ए, अरविंद पनागारिया. आप मुझे बताइए कि अभी नीति आयोग का चेयरमैन कौन है. 68. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. 69. Which of the following is an extra constitutional agency? Correct answer is D, नीति आयोग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. 70. The recommendation of सरकारिया कमीशन relate to which of the following? सेंटर स्टेट रिलेशन. यहाँ पूछा गया था 2021 में कि सेंटर स्टेट रिलेशन किस कमीशन ने बनाया था. तो यही उलटफेर करके क्वेश्चन रिपीट होते हैं. 10 क्वेश्चन तो मैं देख रही हूँ कि हर साल रिपीट हो रहा है इसका. 71. The parliamentary form of government was first introduced in which country? Correct answer is A, Great Britain. और ये जो फॉर्म है हमने बोरो भी किया है ग्रेट ब्रिटेन से. क्वेश्चन नंबर 72. The Council of State has exclusive power in relation to which of the following? Correct answer is C, to recommend creation of all India service. Council of States मतलब राज्यसभा. 73. In which part of the Constitution of India we find the provision relating to citizenship? Part 2, Article 5 to 11. Question number 74. Parliament can amend the provision on official language of India under the Constitution by? Correct answer is A, a simple majority of its member. अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को चाहे सिंपल मेजॉरिटी से इसमें से कौन किसको अमेंड किया जा सकता है. तो वहाँ अगर ऑफिशियल लैंग्वेज होगा तो करेक्ट आंसर होगा. 75. आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन MP be disqualified? Correct answer is B, 60 days. 76. Who among the following governor generals ridiculed Congress as representing only a microscopic minority of people? Correct answer is A, Lord Dufferin. 77. What is Dhing Express? Dhing Express क्या है? तो ये है nickname of हिमा दास. Question number 78. Mary Kom has recently been made brand ambassador of? पुराना क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज बी, BSNL की ब्रांड एम्बेसडर उनको उस टाइम बनाया गया था. 79. सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? उस टाइम का रीसेंट न्यूज़ था, आर्टिकल 377. 80. सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इज जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया एंड रशिया. क्वेश्चन नंबर 81. ये भी पूछा जा सकता है कि किन दो नदियों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है? तो ब्रह्मपुत्रा और रशिया की कोई रिवर है उसके नाम पर. क्वेश्चन नंबर 81. एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन जुलाई 2018 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? करेक्ट आंसर इज सी, मेक्सिको. 82. On the basis of Panama Papers, the Prime Minister of which of the following countries was sentenced to 10 years in jail for corruption? Correct answer is C, Pakistan. 83. कौन थे ये? नवाज शरीफ. Question number 83. As per draft National Register of Citizen of July 2018, which of the following states more than 40 lakh illegal migrants were found? Correct answer is C, Assam. 84. Who of the following inaugurated Safar in July 2018? Correct answer is C, Dr. Harshvardhan. Question number 85. As per report released by US journal Science, a massive underground lake has been detected on which planet? Correct answer is D, Mars. 86. American President Donald Trump met North Korean leader Kim Jong on 12th June 2018 in which country? बहुत ओल्ड न्यूज़ है. C, सिंगापुर में मिले थे ये लोग. 87. Match the following. Samudragupta's contemporary kings of South India and their kingdoms. Correct answer इसका आपका हो गया यहाँ पर C, 3142. 88. Which of the following centers related to Indus Valley are situated in उत्तर प्रदेश? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास. इसमें से कौन कौन सा है उत्तर प्रदेश में? करेक्ट आंसर इज डी, ओनली 3 and 4. लोथल कहाँ आपका हो गया? गुजरात में हो गया लोथल. और कालीबंगा कहाँ हो गया? राजस्थान में. क्वेश्चन नंबर 89. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू फॉरेन ट्रेड? करेक्ट आंसर इज
इसका ना करेक्ट आंसर एफ माना गया है। एफ का मतलब कि सी और डी दोनों इसमें करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, assertion and reason. Many Sanskrit works on music were translated into Persian during the medieval period. Reason, the early Chishti Sufis were fond of musical assemblies called sama. Correct answer is B. दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे का रीजन जो है करेक्ट नहीं है। Question number 91. Which of the following inscription gives the information about 2 Ashwamedh Yajnas performed by the king Pushpamitra Shunga? Correct answer C. Ayodhya inscription. 92. The term chakla has been used in medieval Indian history. This was chakla क्या था? तो ये था C. Territorial unit between Suba, Pargana, but not identical to Sarkar. Question number 93. The Maratha claim of revenue for protection is known by what name? Correct answer is B. चौथ। चौथ मतलब 1/4 जो होता है। क्वेश्चन नंबर 94. द मॉस्क द खैर उल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई whom? करेक्ट आंसर इज डी. महम अंगा। और ये पुराना किला किसके टाइम पे बना था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। प्लेस एंड लीडरशिप दिया हुआ है, तो 95 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ होता है डी. लखनऊ इज़ नॉट रिलेटेड टू लियाकत अली, क्यों? ये बेगम हजरत महल के अंडर ये हुआ था. 96. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? स्टेट एंड देयर रूलर्स. करेक्ट आंसर इज बी. वारंगल रामचंद्र देवा. 97. अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, आलमगीर टू अहमद शाह. तो ये सारे मुगल रूलर्स को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और इसका करेक्ट आंसर है बी. सबसे पहले जहांदर शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर टू. आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है. करेक्ट आंसर इसका हो गया आपका डी, गुजरात. 99. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? सब बी, गोमती. 100. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द वर्ल्ड फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति इज लोकेटेड? कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में. और तिरुपति टेम्पल किस माउंटेन पर लोकेटेड है? तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 101. राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किस टाइम का एक्सपेंस था? तो ये था सी, प्लिस्टोसिन एंड रीसेंट डिपोजिट्स. 102. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? करेक्ट आंसर इज बी, ताप्ती, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट की तरफ जाकर बहती है. क्वेश्चन नंबर 103. The development of the concept of global village is based on, correct answer is C, transport and communication development. Question number 104. Which of the following countries has the maximum production of milk per cow? Correct answer is C, Denmark. 105. Which of the following district of Uttar Pradesh has the lowest female literacy as per 2011 census? Correct answer is C, Shravasti. 106. The Sultana, Gulabi and Kali Champa varieties in different regions of India are variety of which of the following fruits? Correct answer is D, grapes. 107. Which of the following states is the largest producer of cardamom and pepper in India? Correct answer is C, Kerala. यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, स्टेट्स एंड हाईएस्ट पीक. ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा जा चुका है. अब देखिए केरला का हाईएस्ट पीक कौन सा है? 108 का करेक्ट आंसर आपका हो गया सी. ठीक है, केरला का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी. नागालैंड का हाईएस्ट पीक है सारामती. उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है नंदा देवी. और तमिलनाडु का डोडा बेटा. क्वेश्चन नंबर 109. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर इज सी, चिले. 110. According to the 2011 census, which of the following state has the lowest child sex ratio?
बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरिया। करेक्ट आंसर इज सी। हरियाणा का एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है सेक्स रेशियो से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? किस स्टेट का लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन है? डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, शेल्ड एनिमल्स, फर्स्ट मैमल्स। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया है, तो 112 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 113, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स? करेक्ट आंसर इज सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन देकर पूछा गया है 19 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। 115, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? डी, प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन द लेंथ ऑफ रोड्स? करेक्ट आंसर इज ए, महाराष्ट्र। 117, direct tax code in India is related to which of the following? Correct answer is B, income tax. 118, the headquarters of the Greenpeace International is located at? Correct answer is A, Amsterdam. 119, ABC index announced by the government of India is associated with which of the following? Correct answer is C, health. 120, according to the UN Department of Economic and Social Affairs, what percentage of world's total population is currently living in urban areas? It is 55% of the total population. Which of the following is the secondary pollutant? Correct answer is A, smog. बाकी ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये तीन। 122, in which of the following ecosystem the species diversity is relatively higher? Correct answer is, इसका है करेक्ट आंसर आपका दिया हुआ ई। ई मतलब बी और सी इसमें दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स? करेक्ट आंसर इज बी, हनी। 124, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है डी, पर्ल। Question number 124, which of the following represents the decibel level of rustling of trees leaves in normal circumstances? Correct answer is B, 20 decibel. 125, United Nations Conference on Climate Change COP21 was held in? Correct answer is B, Paris. 126, when was India's first national action plan on climate change released? In 2008. 127, which of the following is the most stable ecosystem? Correct answer is A, marine area मतलब आपका ocean. 128, incinerators are used for which of the following? Correct answer is A, burning wastes. 129, what is greenhouse effect? Correct answer is A, increase in global temperature. 130, which of the following is the main component of natural gas? Natural gas का main component क्या है? Methane. 131, which painkiller given to cattle is responsible for near extinction of vultures in India? Diclofenac. Question number 132, which of the following countries was the largest emitter of CO2 in 2015? Correct answer is China. 133, which of the following statements are true? करेक्ट आंसर 133 का आपका हो गया X, मतलब ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। 134, which of the following has the highest velocity? करेक्ट आंसर इज B, लाइट। 135, ग्राफीन इज, तो ग्राफीन है आपका नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, और यही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि ग्राफीन, फ्लोरीन और बहुत सारे और ऑप्शंस दिए गए थे ब्लैक गोल्ड करके, और उनको फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया था। 136, द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन, कहाँ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी साउंड की? स्टील में, मेटल में, ठीक है। 137, अ पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज डी, पेरोसियासेटाइल नाइट्रेट, पेरोसाइसेटाइल नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 138, द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हैज़ बिन रिटन बाय,
किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? आंवला, जिसको गूसबेरी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स मे बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ? मार्स। 141, आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरी ऑफ? किस थ्योरी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था? थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। वैसे इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये क्वेश्चन जो है 2018 बीपीएससी का भी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन? करेक्ट आंसर इज बी, सोलर एनर्जी। The DPSP may be classified into which of the following parts for the sake of convenience of study? करेक्ट आंसर इसका आपका हो गया डी। इन सारी चीज़ों में अरेंज किया, क्लासीफाई किया गया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं क्लासीफाई किया गया है, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया है। 144, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाई अशोक चंद्रा? करेक्ट आंसर इज प्लानिंग कमीशन, ए। 145, who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced in the Indian judicial system? PIL कब शुरू हुआ था? PN भगवती के टाइम पे। 146, who is the author of the book The Accidental Prime Minister? संजया बारू, D। 147, mention the correct date of the last meeting of the Constituent Assembly of India? C, 24 January 1950। 148, which of the following cannot be dissolved but abolished? करेक्ट आंसर इज डी, राज्यसभा, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी अबॉलिश नहीं हो सकता है, ना डिसॉल्व हो सकता है। 149, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कब बना था? तो ये बना था, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। 150, what can be the maximum representation from the union territories to the Lok Sabha? Correct answer is B, 20। ठीक है, इसी के साथ ये सेट खत्म होता है। मैं कोशिश करूंगी कि शाम तक 2017 को भी अपलोड कर दूं, तो ये प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि जो मैं एफर्ट लगा रही हूँ वो सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।